स्कूलों में नवीन शैक्षणिक सत्र में साइकिलों का वितरण होना है, तो इस बार साइकिलें शुरू में ही मिल जाएंगी। इसकी पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है और पत्र भी जारी कर दिया गया है। 11/2/26 को ये पत्र सभी जिला प्रमुखों को जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये कई बार शिकायतें आती थी कि साइकिलें लेट बढ़ती हैं, बच्चों को परेशानी आती, तो अब नहीं आएगी। सीधा 1 अप्रैल को ही बच्चों को साइकिल मिल जाएगी। तो इसकी तैयारी की पूरी रूपरेखा इस पत्र में दी गई है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में भौतिक रूप से पात्र हितग्राही को साइकिल दी जाएगी। भौतिक रूप से यदि पता है कि बच्चे पात्र है, यदि पोर्टल नहीं बोल रहा है तो उसमें भी संशोधन होगा। पोर्टल में गलत, यदि पोर्टल पर गलत पता पर डला हुआ है तो उसमें भी संशोधन होगा। तो पात्रता की जो निर्धारित की गई इस पर बात करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय कक्षा 9वीं और 6वीं में जो बच्चे अध्ययनरत होंगे उन्हें साइकिल दी जाती है। ये तो पता ही है, कक्षा 6वीं वाले और 9वीं वालों को। तो उस ग्राम में यदि मिडिल स्कूल नहीं है या हाई स्कूल नहीं है तो उस बच्चों को मिलेगी साइकिल। यदि प्राथमिक शाला गांव में है और माध्यमिक और हाई स्कूल शाला नहीं है तो उस बच्चे को साइकिल दी जाती है। ये नियम है, ये पात्रता की है। तो शासकीय स्कूल प्राथमिक शाला से मिडिल स्कूल दूर है, प्राथमिक शाला से हाई स्कूल दूर है, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल दूर है। जो भी दूर डिस्टेंस 2 किलोमीटर तय की गई है उसी ग्राम में विद्यालय ना हो या अन्य ग्राम में 2 किलोमीटर की दूरी हो। ये देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 9वीं और 6वीं और 9वीं में यदि मजरे टोले में भी बच्चा पढ़ता है, मजरे टोले की पहले बहुत दिक्कतें आती थी, तो मजरे टोला की दूरी भी यदि 2 किलोमीटर दूर है तो भी उसे साइकिल मिलेगी। मजरे टोले में पढ़ रहा है बच्चा तो भी केवल 2 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरी की। कन्या छात्रावास जितने भी हैं उन्हें भी, उनकी भी दूरी 2 किलोमीटर दूर हो। कन्या छात्रावास में रहने वाली लड़कियां यदि पढ़ने जा रही हैं इसी स्कूल में तो 2 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। और साइकिल उन्हें वापस जमा करना होगी, जैसे छात्रावास छोड़ेंगी तो साइकिल जमा करना होगा। पिछले वर्षों में जो साइकिलें शेष रह गई हैं उन्हें 25-26 की जो साइकिलें शेष हैं उसका समायोजन 26-27 में किया जाएगा पात्रता के अनुसार। इसके बाद देखें अगला कि जो संदीपनी विद्यालय है, संदीपनी विद्यालय जो सीएम राइस कहलाते थे, उनमें जहां पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन छात्रों के लिए भी साइकिल दी जाएगी। साइकिल छात्र छात्राओं की जो भी मापदंड तय है सीएम राइस विद्यालय बच्चों के लिए, उसके अनुसार साइकिलें वहां पर दी जाएंगी। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 18 इंच की साइकिल मिलेगी। कक्षा 9 के लिए 20 इंच की साइकिल दी जाएगी। और बालिकाओं को बगैर फ्रंट रॉड और चेरी कलर की ये साइकिल होगी। लड़कों के लिए फ्रंट रॉड के साथ काले कलर की ये साइकिल दी जाएगी। ये कलर हो गया, इंच हो गए आपके, ये सारे हो गए। अब वर्ष 2026-27 में साइकिल के वितरण के लिए किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन से कार्य करना है, प्रधान अध्यापक को या एचएम को, प्राचार्य को, बीआरसी को, बीओ को, सबको क्या करना है। तो 5वीं 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का साइकिल वितरण हेतु पात्रता का प्रोफाइल का परीक्षण पूर्व से ही कर लेवें। कौन? शाला प्रमुख। पात्रता आने पर वे छात्र शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में उपलब्ध होंगे। तो ये पात्रता का निर्धारण, इसकी पूरी तैयारी और परीक्षण कर लें एचएम। इस योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो 26-27 में जो पॉइंट ये दिया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2026 को बच्चों को साइकिल दी जाएगी। तो एक अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि साइकिल इस बार 1 अप्रैल को मिल जाएंगी। तो शाला प्राचार्य अपनी शालाओं में मार्च 2026 के प्रथम सप्ताह में ही पात्र विद्यार्थियों का योजना अंतर्गत चिन्हांकन कर नामांकन की कार्रवाई पूर्ण करें। यदि आप चिन्हांकन नहीं करेंगे, नामांकन की कार्रवाई पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर अप्रैल में कैसे साइकिल दे पाएंगे। तो मार्च के प्रथम सप्ताह में ये काम एचएम को, प्राचार्य को करना है। और 26-27 में साइकिलों के वितरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मतलब बीओ और शाला प्राचार्य द्वारा कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये विभागीय कार्रवाई है। डीओ, बीओ, बीआरसी या प्राचार्य कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे, उन्हें क्या काम करना है। तो देखें, शिक्षा सत्र 2026-27 में साइकिलों के वितरण हेतु कार्य योजना, ये कार्य योजना बनाई गई है। क्या कार्य योजना है उस पर बात करते हैं। समय सीमा निर्धारित की गई, कब क्या होना है। विकासखंड स्तर पर एजेंसी द्वारा
पूरी तरह असेंबल की हुई तृतीय पक्ष परीक्षण के लिए जितनी भी असेंबल हो जाएंगी, ये काम 25 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा साइकिलों का असेंबल। इसके बाद जो दूसरा काम होगा उस पर बात करें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित एजेंसी को दिए गए प्रपत्र में साइकिलों की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे। जितनी भी ब्लॉक पर साइकिलें आ जाएंगी उसकी प्राप्ति कागज में तामील करा देंगे, दे देंगे कि इतनी साइकिलें हमें मिल चुकी हैं। इसका एक प्रमाणीकरण 20 पत्र के साथ संलग्न जो बीओ बीआरसी के लेवल का है उन्हें देना है। बीओ को ये काम कर रहा है, बीओ ये प्रमाणीकरण देंगे कि इतनी साइकिलें हमें मिल गई हैं। इसके बाद तीसरा जो कार्य योजना का बिंदु है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीआरसी अथवा शाला प्राचार्य को साइकिलें उपलब्ध कराएंगे। तो जो विकासखंड शिक्षा बीओ के माध्यम से बीओ बीआरसी प्राचार्य को या एचएम को साइकिलें दे देंगे। 25 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। तो 25 फरवरी से स्कूलों में साइकिलें एचएम को मिलना शुरू हो जाएंगी और शाला प्राचार्य इन साइकिलों को 1 अप्रैल को समारोह आयोजित कर इनका वितरण शुरू कर देंगे। 1 अप्रैल से ये साइकिलें वितरण करना प्रारंभ हो जाएंगी। तो पूरी कार्य योजना बन चुकी है। कौन क्या करेगा, किसका क्या दायित्व है। अब बात आ जाती है कि साइकिलों की पोर्टल से जब पात्रता निर्धारित होती है उसका क्या, उसमें कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। कहीं एड्रेस गलत होता है तो क्या होगा, क्या बच्चे को साइकिल मिलेगी, समग्र आईडी में कुछ और है। तो ये देखें, वर्तमान में संबंधित पात्रता सूची संस्थाओं को शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। उन सभी स्कूल चाहे मिडिल हो या हाई स्कूल उनके सही ग्राम में मैप किया गया है, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी या जिला परियोजना समन्वय परीक्षण कर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि शाला अपने सही ग्राम में मैप है अथवा नहीं। मतलब शिक्षा पोर्टल पर सब मैप कर दिया गया है, प्रत्येक बच्चे को मैप कर दिया गया है। यदि कोई गलत है तो आप इसमें ये सुनिश्चित का काम डीओ बीओ बीआरसी लेवल से करेंगे और ये तय करेंगे कि सही मैप है या नहीं। शिक्षा पोर्टल पर प्रवेश की जानकारी दर्ज होने अथवा शाला के सही ग्राम से मैप होने के उपरांत सॉफ्टवेयर द्वारा छात्रों की पात्रता की जांच ऑटोमेटिक कर लेगा। माध्यमिक हाई स्कूल स्तर के प्राचार्य के लॉगिन पर संभावित पात्र छात्रों की सूची भेजी गई है। मतलब लॉगिन पर मिल जाएगी आपको ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की जो एचएम होंगे उनके लॉगिन पर ये सूची दिखाई देगी कि कौन कौन से बच्चे इस पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं। उसका वेरिफिकेशन फिर एचएम को करना है, जो अभी भी करते हैं। तो प्राचार्य प्रधानाध्यापक का नाम सही, जहां पर एचएम नहीं है या शाला विहीन शाला है तो वहां पर किसी एचएम के रूप में किसी को ऑनलाइन उसको दर्ज कर देंगे तो वह उस चीजों को देख पाएंगे, उन सूचियों का परीक्षण कर पाएंगे। तो ये पूरा काम प्राचार्य को, प्रधानाध्यापक को पात्रता का परीक्षण करना है। जो भी सूची दी गई है उसमें से कौन पात्र है कौन अपात्र हो सकता है, ये निर्धारण ये काम प्राचार्य और एचएम को करना है। आगे चलते हैं इस बिंदु पर। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां दी गई है, इसके कारण कई बच्चे साइकिल से वंचित हो जाते हैं। तो अब नहीं होगा, इसमें ये दिया गया। वर्ष 2026-27 की पात्रता हेतु इस सत्र में प्रवेश एडमिशन के समय समग्र पोर्टल के डाटाबेस में जो बच्चे ग्राम वार्ड होगा उसी के आधार पर पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के आवासीय पते समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है या जिनमें परिवर्तन हो गया है, पते में परिवर्तन हो गया है, गलत एंट्री है, तो उनकी सूची तत्काल स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जोनल अधिकारी, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाकर तत्काल पते में संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ संशोधन की बात की गई है। यदि समग्र पोर्टल पर बच्चे की त्रुटिपूर्ण एड्रेस है या बदल गया है, परिवर्तन हो गया, तो इनको संशोधन करने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि पता जब तक नहीं बदलेगा तब तक बच्चे की पात्रता नहीं हो पाएगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु था। छात्र को साइकिल स्वीकृति अस्वीकृति कारण से दर्ज करने का अधिकार संबंधित शाला के प्राचार्य प्रधानाध्यापक को होगा। ये पात्रता निर्धारण हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होगा। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्राचार्य हेडमास्टर होंगे, वो ही इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि जो सूची प्रदान की गई है लॉगिन पर पोर्टल पर, उसमें से कौन छात्र पात्र है कौन अपात्र है। तो पात्र अपात्र का निर्धारण बड़ी सावधानी के साथ एचएमओ को करना होगा।
कक्षा 6वीं के पात्र छात्रों की संख्या को बीआरसी के द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को भेजा जाएगा। फिर जिला परियोजना समन्वयक उस जानकारी का परीक्षण करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी भी उन चीजों का परीक्षण करेंगे और उसको परीक्षण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कक्षा 9वीं और 6वीं और 9वीं की संख्या को पोर्टल पर परीक्षण करके अनुमोदन कर देंगे। तो ये ऑफिशियल काम हो गया कि कब किसको क्या करना है। प्राचार्य का भी काम हो गया और प्राचार्य प्रधानाध्यापक साइकिल की सूची कैसे देखेंगे, पात्रता का निर्धारण करेंगे। पात्रता के निर्धारण के और भी कई बिंदु दिए गए हैं इस पत्र में। पत्र काफी बड़ा है, लगभग इस पीडीएफ में 20 पेज हैं, जिसे आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए। क्योंकि यदि कोई भी छात्र साइकिल से वंचित रह गया तो जो भी जिस कड़ी में जिस लेवल पे जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि साइकिल बच्चों के लाभ के लिए, शासन की योजना का लाभ दिलाने के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप समय सीमा में उसका समाधान ढूंढ लें और जहां जानकारी अवेलेबल है उससे बात कर ले। तो ये पूरा काम यहाँ दिया गया है। प्रदायकर्ता साइकिल के जो खर्चे होंगे, जो साइकिल में वो चौकीदार वो सब वही रखेंगे, जिसको टेंडर दिया गया है वो उनका काम होगा। तो भाई आप ही देखो इनकी कौन सुरक्षा करेगा। टेंडर की पूरी प्रक्रिया दी गई है एजेंसियों के लिए। ये तो किसी विकासखंड में साइकिलों की कम संख्या होने पर, किसी विकासखंड में कम साइकिलें या अधिक साइकिलें पहुंच गई तो क्या होगा, उसका समायोजन किया जाएगा, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये दिया गया है। और भी कई चीजें हैं इसमें, बारीकी से आप देखें तो ये पत्र आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। क्योंकि सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से पहले पूरी इसकी तैयारी कर रखी है। पत्र में सारी चीजों को दिया गया है। विकास संबंधित अधिकारी की विकासखंड स्तर पर साइकिलों की प्राप्ति रखेंगे, वितरण, परिवहन की व्यवस्था की पूरी कार्य योजना तैयार रखेंगे, है ना। ये पूरी कार्य योजना पूर्व से ही तैयार कर ली जाए, ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं। निविदा शर्तों के अनुरूप साइकिल प्राप्त न होने, साइकिल अधिक प्राप्त होने अथवा साइकिल के कम प्राप्त होने की स्थिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से संभाग स्तर के नोडल अधिकारी को ये जानकारी बताएंगे कि भाई यहाँ हमारे यहाँ कमाई है या ज्यादा हो गई। नोडल अधिकारी ऊपर पहुंचा देंगे इस बात को। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो शासन की ये महत्वपूर्ण योजना है साइकिल वितरण। इसके संपूर्ण दिशा निर्देश पत्र के माध्यम से आपने दिए गए। हमने मोटी मोटी बातों को समझाने का प्रयास किया है। एक थोड़ा सा समराइज कर दें आपको कि संपूर्ण साइकिल वितरण की पात्रता का निर्धारण एचएम को करना है। पहली बात, एचएम की लॉगिन पर सूची दिखेगी, उसे सूची का अध्ययन करना है, पात्र अपात्र का निर्धारण करना है। जहां लगे कि ये कुछ फंसा हुआ मामला है, बच्चा को साइकिल मिलना चाहिए परंतु कागजी कार्रवाई या पोर्टल की वजह से नहीं मिल पा रही है, तो पोर्टल पर जो डाटा छात्र का दर्ज है, प्रविष्ट है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो एचएम जल्दबाजी में पात्र अपात्र का निर्धारण ना करें। जिसके लिए कंफर्मेशन हो केवल वह पहले पात्रता का निर्धारण कर दें। जहां थोड़ा सा सोचना हो, विचार करना हो, तो उसके लिए आप समय लेकर ही उसको काम करें। ये डीएस कुशवाहा जी हैं हमारे संचालक महोदय लोक शिक्षण संचालनालय में, उन्होंने संपूर्ण दिशा निर्देश को लेकर जारी कर दिए हैं। एक जो प्रमाणीकरण है जो ब्लॉक लेवल पर देना है विकासखंड शिक्षा अधिकारी को, भाई कितनी साइकिलें आपको मिल गई, 6वीं की कितनी, 9वीं की मिल गई, ये पूरा डाटाबेस ये पोर्टल पर ये जो साइकिलें मिलेंगी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसको संकलित करेंगे और यहाँ पर साइन करके ये प्रमाणीकरण देंगे। और देखें साइकिलें जो मिलेंगी, हीरो साइकिल आपको मिलेगी, हीरो साइकिल का टेंडर है, यहाँ A1 साइकिल मिलेगी। तो ये साइकिलों का टेंडर की पूरी प्रक्रिया है। कितनी साइकिलें आपको 18 इंच की मिली, कितनी आपको 20 इंच की मिली, ये पूरी दी गई है। ये सारा सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो पत्र काफी बड़ा है, पढ़ने में कंजूसी ना करें, बारीकी से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसके संदर्भ में कुछ और चाहिए हो जानकारी तो आप हमें बताने का प्रयास करिए, बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का निदान करने का। चलें साथियों, फिर आएंगे एक अच्छी और नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। हमें फॉलो करते रहिए, चैनल पर बने रहिए।